नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2026 करीब है और बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि 2026 आखिर रहेगा कैसा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, रिश्तों में कैसा रहेगा और करियर वाइज भी कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके साथ ही नंबर्स से इनका काफी ज्यादा बड़ा ताल्लुक है। नंबर्स के बारे में काफी स्टडी कर चुकी हैं और उसी के साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी है। कुंडली के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, राशियों के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, वो सब इन्हें मालूम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि साल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा। जी, अगर हम 2026 की बात करते हैं तो ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है। 2025 की अगर हम बात करते हैं, 2025 का जो टोटल था वो हमारा पूरा 9 पर आता था। तो 9 में आपने देखा कि मंगल में दोस्तों हमने बहुत तरह के इवेंट्स देखे। 2026 जो है वो कंप्लीट एक न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, एक पूरे नए साल का ईयर है। टोटल देखें सीधा 1 पर आता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज नंबर्स पर हम शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल 2026 की बात करें तो इस साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। इस साल के अगर जो मंत्री हैं वो हमारे मंगल देव हैं। तो मंगल देव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये इस साल के हमारे मंत्री भी हैं। और अगर इस साल की हम और ज्यादा इन डेप्थ बात करते हैं, ये साल है सूर्य देव का, ये साल है न्यू बिगनिंग्स का, ये साल है नई जॉब्स का, ये साल है नए घर बनने का, ये साल है रुके हुए काम पूरे होने का। जो न्यूमरोलॉजी सीरीज होती है 1 से लेकर 9 तक होती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मोक्ष तक। आपने इस साल देखा बहुत सारी चीजें हुई। ये ईयर पेनफुल भी निकला बहुत लोगों का और बहुत लोगों के रुके हुए काम भी पूरे हुए। इसी तरह कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक सवेरा भी आता है। तो ये जो साल है आपका 2026, तो ये बेसिकली इसी चीज को दर्शाता है। अब जिन भी लोगों के, जो लोग का डेट का टोटल जो है वो 1 पर आता है, जिनका मूलांक जो है वो 1 है, या फिर जिन लोगों का भी भाग्यांक जो है वो 1 है, या फिर आपका अगर पर्सनल ईयर 1 है तो उनके लिए भी ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव है। पॉडकास्ट के आगे में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने नंबर्स को जो है यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साल आप देखेंगे बहुत सारे AI चेंजेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पीक पर होगा, साइबर क्राइम्स होंगे, साइबर क्राइम्स और ज्यादा बढ़ेंगे। राजा का नंबर है। अब राजा जो होता है अपनी प्रजा को हमेशा ब्लेस करके जाता है। सूर्य देव का नंबर जो हमारे जीवन में तेज देता है, जो हमारे जीवन में ओज देता है, जिसकी वजह से जो है प्रकृति की एक एक फसल जो है वो उगती है, जिसकी वजह से जो है हमारा डिप्रेशन खत्म होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो अपने आप में बैलेंस होता है। सूर्य अगर नहीं होगा तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं, बट सूर्य के साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सूर्य का मतलब है कंसिस्टेंसी, सूर्य का मतलब है डिसिप्लिन, सूर्य का मतलब है जल्दी उठना, सूर्य का मतलब है हर चीज आपको समय पर करनी है, हर चीज जो है आपको टाइम पर करनी है। ये सारी चीजें जो है सूर्य हमें अपनी लाइफ में करने को सिखाता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब सूर्य कहता है कि आज बहुत ठंड है और आज मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो ये साल जो है हमें अपने अंदर से लेजीनेस को हटाना है और इस साल को फॉलो करना है। धर्म से जुड़ी भी कई सारे डिसीजंस इस साल में मिलेंगे। सूर्य सत्ता का कारक है। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है इस साल होने वाली है। इस साल गर्मी जो है बहुत ज्यादा पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का जो है ये भी साल होगा। फीमेल्स को लेकर जो है कुछ ना कुछ नए डिसीजंस जो हैं इस साल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सूर्य वो ऊर्जा है जो जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये साल जो है हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ नया उजाला लेके आएगा, क्योंकि चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन एक पिता जो है वो हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करता है। एक राजा जो है वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। तो इस साल का मूल मंत्र ये है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, अवॉइड लेजीनेस और जितना पंक्चुअलिटी, टेकिंग इनिशिएटिव्स, ये सारी चीजें जो हैं इस साल आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में करनी है।
और ये साल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देके जाएगा। मैं कहती हूँ सभी नंबर्स को, अगर आप सूर्य की क्वालिटीज़ को इस साल के लिए यानी कि 2026 के लिए अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेयरली रिवॉर्डिंग ईयर जाएगा। और याद रखिए, इस साल आप जो भी रेमेडीज करेंगे, अगले 8 साल बाद आपका नेक्स्ट वो पर्सनल ईयर आएगा। तो इस साल को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। इस साल लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगी, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंडिया में बनेंगे और डिफेंस में भी आप देखेंगे काफ़ी तरह की प्रोग्रेस होगी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन राजा है क्योंकि किंग का नंबर है तो नए नए शौक भी पैदा करेगा। इस साल याद रखिएगा आप किसी एडिक्शंस में ना जाए। मूलांक और भाग्यांक की बात तो हम कर ही लेंगे, पर सबसे पहले सवाल आता है कि मूलांक और भाग्यांक और उसके साथ पर्सनल ईयर आखिर कैसे निकालें। अगर मूलांक 1 का बंदा है, भाग्यांक 1 का इंसान है या पर्सनल ईयर 1 का शख्स है, तो वो कैसे निकाले कि वो 1 का है, 2 का है, 3 का है। तो सबसे पहले वानिया जी ये बता दीजिए कि मूलांक 1 का अगर इंसान है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करे, भाग्यांक 1 कैसे कैलकुलेट करे और पर्सनल ईयर 1 कैसे कैलकुलेट करे। जी, सबसे पहले मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगी कि आप मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले जो आपकी डेट का टोटल होता है वो आपका मूलांक होता है, यानी कि आपका मूल अंक, यानी कि आपके जीवन का, आपकी लाइफ का रूट नंबर। किसी भी जातक का जन्म अगर किसी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो आपका रूट नंबर हो गया 1, जो कि सूर्य का अंक है। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए, आप 10 तारीख को पैदा हुए, आप 19 तारीख को पैदा हुए या फिर आप 28 तारीख को पैदा हुए तो आप लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगली बात, अगर आप भाग्यांक 1 से बिलोंग करते हैं तो भी ये साल आपका ही है। अब भाग्यांक 1 कैसे निकालते हैं? भाग्यांक 1 निकालते हैं, जैसे हमने अभी डेट का एग्जाम्पल लिया, इसी को अगर हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, सपोज 19th of August 2000, ठीक है, तो 19th का क्या बन गया 1, अगस्त का क्या बन गया 8 और 2000 का क्या बन गया 2। तो 1 + 8 + 2 कितना बन गया 11। 11 क्या हो गया मास्टर नंबर। वैसे मास्टर नंबर्स को सिंगल डिजिट में नहीं लेते हैं, लेकिन 11 से आपका भाग्यांक बन गया 2। तीसरी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशंस प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 बन रहा है तो उस तरह की घटनाएं आपके जीवन में इस साल घटने वाली हैं। ये तीनों कैलकुलेशंस मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक एप्लीकेबल हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर होता है डेट का टोटल, मंथ का टोटल प्लस जो साल आप पैदा हुए हैं, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ को आप रिप्लेस करेंगे आपके करंट ईयर से, यानी कि 2026 से। तो जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी हम उसी पे स्टिक रहते हैं, 19th of August। अब यहां पर जो व्यक्ति का ईयर ऑफ बर्थ, जो भी आप लोगों का ईयर ऑफ बर्थ है उसको हटाइए और 2026 ऐड कीजिए। तो हमने ऐड कर दिया 19 + 8 + 2026। क्या बन गई कैलकुलेशन? 19 का बना 1, 8 का बना 8, ओके। तो 1 + 8 + 2026 का 1, तो 1 + 8 + 1 कितना बन गया 10। तो आप बिलोंग किससे करेंगे? पर्सनल ईयर 1 से। कोई भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको आप 2026 से रिप्लेस करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला पर्सनल ईयर का, आप दोनों तरीके से अपना पर्सनल ईयर निकालिए और चेक कीजिए कि किससे आपका पर्सनल ईयर ज्यादा मैच करता है, ज्यादा सटीक बैठता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूं आपको। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे सेकेंड पर्सनल ईयर फॉर्मूला। यहां पर आपके डेट का टोटल, मंथ का टोटल, डेट प्लस मंथ, करंट ईयर जो 2026 है इसमें 20 नहीं लेंगे, इस फॉर्मूला में 20 नहीं लेना, सिर्फ 26 लेना है, प्लस इस साल में जिस दिन आपका बर्थडे फॉल कर रहा है उसका नंबर, हर डे का एक नंबर होता है। मंडे का नंबर है 1, ट्यूसडे का नंबर है 9, वेडनेसडे का नंबर है 5, थर्सडे का नंबर है 3, फ्राइडे का नंबर है 6, सैटरडे का नंबर है 8 और संडे का नंबर है 1। तो आप वो नंबर भी साथ में जोड़ेंगे, ये आपको सटीक कैलकुलेशन देगा कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। डेट
प्लस मंथ यूनिवर्सल ईयर का ओनली 26, 20 नहीं लेंगे यहाँ पर, ओनली 26 प्लस जिस डे में आपका बर्थडे फॉल कर रहा है उस डे का नंबर। मंडे 2, ट्यूसडे 9, वेंसडे 5, थर्सडे 3, फ्राइडे 6, सैटरडे 8 और संडे 1। उसका जो भी टोटल आएगा उसको आप सिंगल डिजिट में लेंगे। सिंगल डिजिट यानी कि 19 का 1, 20 का 2, इसको सिंगल डिजिट बोलते हैं। तो ये बात की हमने मूलांक कैलकुलेशन, भाग्यांक कैलकुलेशन, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। अब सवाल आता है सबसे पहला अंक 1 का, मूलांक 1, भाग्यांक 1 और पर्सनल ईयर 1 के लिए कैसा रहेगा ये साल? वानी जी सबसे पहले लोगों को बता दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ या फिर 28 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका सिंह राशि है या सिंह लगन है तो भी आप देखेंगे काफी सारी चीजें मैच करेंगी। जिनका भाग्यांक 1 है इस साल, ये साल आपके लिए भी सपोर्टिव है, पर ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहेगा जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 इस साल फॉल कर रहा है। दोस्तों, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, ये 8 साल बाद आया है। मृत्यु से जन्म तक, 9 से 1 तक, मोक्ष से जन्म तक। ये साल 2025 आपके लिए ऑडिट पीरियड था, अब ये पूरा न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। ये साल आपके जितने भी रुके हुए काम थे इस साल आपके प्रोसीड हो जाएंगे। चाहे आपकी नई नौकरी लग सकती है, आप व्यापार में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। नई जॉब्स, नया बिजनेस, नया घर या कुछ भी न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपके जीवन में, आपके लाइफ में इस साल जो है आ सकती हैं। इस साल आप बहुत सारे न्यू डील्स जो है वो भी आप इस साल साइन करेंगे। राजा का नंबर है, राजा हमेशा अपनी प्रजा को ब्लेस करता है। राजा हमेशा अपने किंगडम में, सौर मंडल में ये नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी कुंडली में सूर्य देव जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी, बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस पर इस साल आप आएंगे। 1 का नंबर है, बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी शेप, तो अपने अंदर ईगो जो है इस साल आप अगर नहीं लाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चीजें आपके फेवर में जाएंगी, चीज़ें और भी ज़्यादा जैसे जैसे साल बढ़ेगा। जनवरी का मंथ आपको बहुत ज़्यादा इस साल जो है सपोर्टिव रहने वाला है। आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ पर आप हाथ रख रहे हैं इस साल जो है वो आपको मिलती जा रही है। बट इस साल आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना है। इस साल आप अपने पिता का खास आशीर्वाद लेके घर से निकलें। जितनी जितनी बार आप घर से निकलते हैं फादर की ब्लेसिंग्स अगर आप लेकर निकलते हैं तो ये साल आपके लिए ज़रूर शुभ जाने वाला है। अगर आप पिछले 8 सालों में या लाइफ लॉन्ग आप जल्दी नहीं उठे हैं तो इस साल आपको जल्दी उठने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएं, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, अपने अंदर इनिशिएटिव टेकिंग क्वालिटीज़ जो है इस साल आपको ज़रूर लानी है। इसके अलावा जो है चीज़ों को लीड करना सीखें, चीज़ों को इनिशिएटिव्स लेना सीखें। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आप टाइम पर पहुंचें। अगर आपकी 9 बजे की मीटिंग है तो कोशिश करें आप 8:50 पर ऑलरेडी वहां पर उपस्थित हों। इसके अलावा इस साल, क्योंकि सूर्य कभी ये नहीं कहता कि आज बहुत ठंड है मैं नहीं निकलूंगा, आज बहुत गर्मी है मैं नहीं निकलूंगा, ये सब तो नहीं होता। सो अपने आप को एक्सक्यूजेस से दूर रखिए, अपने आप को लेजीनेस से इस साल आप जितना दूर रखेंगे उतना आपको सूर्य उतने रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, जीवन में ओज का कारक है, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का कारक है। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। 1 को मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस दिन आपके माइंड में ये सेट हो गया कि मुझे दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है, आप देखेंगे आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कुंडली में कैसा भी सूर्य है, लेकिन आप जब लीड करना सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली
अच्छे सूर्य देव की क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि ये मैटर करता है कुंडली में आपका सूर्य कहाँ पर उपस्थित है। कहीं आपका सूर्य नीच का तो नहीं है, कहीं आपका सूर्य अष्टम भाव में तो नहीं बैठा, और कहीं आपके और सारी जैसे आपका और भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स कुंडली में होती है। नाड़ी नक्षत्र में क्या है, केपी में आपके सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वक्री तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी होती हैं। नीच का सूर्य तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। इस साल जितना जल्दी उठेंगे, सूर्य देव को जल देंगे। जल में अगर आप लाल फूल और कुमकुम डाल के देते हैं, और ये जल देना कैसे है, ये जल ऐसे देना है, और इस जल की जो सूर्य देव की किरणें हैं, इससे जो है आप किरणों से जब आप जल दे रहे हैं वहां से आप सूर्य देव को देखेंगे, उन्हें हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम गृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है, जो इस साल का आपका बीज मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहा सूर्याय नमः, ये जाप आप कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नाम आप ले सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ये सारी चीज़ें जो हैं, ओम पूषणे नमः, ये सारी चीज़ें जो हैं आप करें। ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, ईस्ट डायरेक्शन में मेडिटेशन करनी है। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन हमारी सोशल कनेक्शंस का भी होता है। ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का क्लटर जो है आपको इस साल बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है। जो आपकी वॉल है वहाँ पर 7 इंच के ब्रास या कॉपर के सूर्य देव रखने हैं। इस साल का एक बहुत प्यारा उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस साल आपको क्या करना है, इस साल आपको सूरजमुखी के पौधों को अपने घर में लगाना है और उनकी सेवा करनी है। वो बीज जो है आप अभी से डालें या नेक्स्ट ईयर डालना चाहते हैं तब डालें, पर सेवा आप अपने हाथों से इसकी करेंगे। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर आप जो है उगते सूरज की फोटो लगाएं। सुबह जल्दी उठें और सूर्य देव के आगमन से पहले आप उनके आगे प्रणाम करके खड़े हों कि हे सूर्य देव, आपका स्वागत है। आप देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आपके जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आती है। कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इस साल का सपोर्टिव कलर रहेगा वो नारंगी रहेगा, या फिर गोल्डनिश ऑरेंज कलर जो है वो रहेगा, या फिर आपका प्योर गोल्डन कलर जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इस साल के अगर मैं आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करती हूँ, देखिए मूलांक 1 से 9 ध्यान से सुनिए। जो भी आपका बर्थडे मंथ होता है, यानी कि जिस भी मंथ में आपका बर्थडे फॉल करता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मंथ होता है। जनवरी का मंथ आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, और अक्टूबर का मंथ, क्योंकि दोनों ही मंथ जो हैं वो आपके 1 पर आते हैं। स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करूं तो 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक का जो आपका पीरियड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा स्ट्रॉन्गर पीरियड 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा 13 अप्रैल से लेकर 12 मई आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 13 अगस्त से लेकर 17 सितंबर का पीरियड जो है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। वीक पीरियड्स की मैं बात करती हूँ तो Q4 यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर और मंथ ऑफ दिसंबर। फेवरेबल डेट्स की मैं बात कर लेती हूँ 1, 10, 19 और 28। इसके अलावा फेवरेबल डेज की बात करें, संडे, कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट करना है संडे के दिन 1 बजे या फिर 1:11 पर अगर आप अपनी चीज़ों को करते हैं बहुत अच्छा। अगर 1/10, 19, 28 के दिन संडे पड़ जाता है और उस टाइम पर आप 1 बजे करते हैं, देखें दोस्तों, सक्सेस रेशो और मैनिफेस्टेशन रेशो की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। पिता के साथ बैठें, पिता के पैर छुएं, पिता के साथ बैठ के गुड़ खाएं, गाय को रोटी में गुड़ खिलाएं। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो संडे के दिन जो है आप सतनाजा भी जो है दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है। राजा के शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस साल इस तरह की कोई क्वालिटीज़ आप अपने अंदर, उस तरह की कोई एडिक्शन मत डालिए जो आपको लेटर ईयर्स में प्रॉब्लम करे। इस साल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, न्यू इनिशिएटिव्स के साथ आप अपने साल को बहुत ही पॉजिटिव उससे जो है
इस साल आगे बढ़ाएं और इस साल अपने आप को हमेशा सूर्यदेव को कहें कि आई एम बीइंग गाइडेड, आई एम द रेडिएंट लाइट ऑफ सन, आई एम बीइंग गाइडेड बाय सन्स एनर्जी। अगर आप ऐसा करते हैं, मैनिफेस्टेशन अलार्म्स लगाएं हर एक घंटे पर, जो भी आपके जीवन में गोल है, न्यू मून पर आप अपने गोल्स बनाएं और देखें कैसे लाइफ आपको बहुत कुछ देके जाती है। तो मूलांक 1 वालों, भाग्यांक 1 वालों और पर्सनल ईयर 1 वालों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो मान्या जी, मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा ये साल, भाग्यांक 2 के लिए और पर्सनल ईयर 2 के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जो मूलांक 2 से आते हैं। जी देखिए, ये वन ऑफ माई क्लोजेस्ट नंबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मेरे पास मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के ही आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस साल की। तो मूलांक जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनटू सिंगल डिजिट, टोटल एडिंग इनटू सिंगल डिजिट अगर वो 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, पर्सनल ईयर 2 की कैलकुलेशन हमने पॉडकास्ट में शुरू में ही बता दी थी, तो आप एक बार स्टार्टिंग पे जाके देख सकते हैं। 2 तरह से पर्सनल ईयर निकाल आप सकते हैं। और या फिर अगर आप कर्क राशि या फिर कर्क लगन से बिलोंग करते हैं तो भी आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर आते हैं। तो बात शुरुआत करते हैं इस साल की। दोस्तों, मूलांक 2 जो होता है रानी का नंबर होता है, माता का नंबर होता है। सोलर किंगडम में अगर हम पूरे न्यूमरोलॉजी किंगडम की बात करते हैं तो 2 नंबर जो है रानी का होता है। अब रानी जो होती है सूर्य राजा के लिए हमेशा लकी होती है, क्योंकि रानी जो सलाह राजा को देती है वो हमेशा उसके जीवन में फलती है। इस चीज को आप याद रख लीजिए। आप जो भी एडवाइस, जो भी कंसल्टेशन जिसको भी देते हैं मूलांक 2 वालों, भाग्यांक 2 वालों, वो आपके जीवन में नहीं उसके जीवन में जाके जरूर फलती है। तो तभी जो है आपकी जो एडवाइस का टाइम है। अब ये क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की इस साल में ब्लेंडिंग है। दिस इज द पीरियड ऑफ कॉपरेशन, पीरियड ऑफ सपोर्ट, पीरियड ऑफ कंपेनियनशिप, पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये साल जो है आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जो चंद्रमा का नंबर है नंबर 2, इसकी 1 जो नंबर है वो इसका फ्रेंड है और साल के राजा भी बृहस्पति हैं, वो भी इसका फ्रेंड है। तो दोनों ही जो है एक तरह से आपके बेनिफिट नंबर्स हैं। तो ये साल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। बस इस साल आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। इस साल आपको आपकी लाइफ में ओवर गिविंग एटीट्यूड से जो है इस साल आपको बचना है। ओवर हेल्पिंग एटीट्यूड, ओवर गिविंग एटीट्यूड ये इस साल नहीं रखना। हेल्प करनी है, मैं हेल्प के लिए कभी मना नहीं करती, बट इतनी नहीं करनी कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाए और नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि ओवर ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी नहीं करना। 2 की शेप देखिए, आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, हर साल समझाती हूँ कि अपने पास्ट लाइफ से अपने आप को डिटैच कीजिए। डिटैचमेंट इज द की टू सक्सेस फॉर 2। चाहे आपका कोई भी पर्सनल ईयर हो, किसी ने जो भी लाइफ में कर दिया, दोस्तों इट्स टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़े, चीजों से ऊपर उठे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी पर फोकस करना है। ये साल आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। इस साल आप जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना आप अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करते हैं, आप अपने 3rd आई चक्रा पर वर्क करते हैं, ये साल आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट करके जाएगा। 3rd आई चक्रा यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी इंट्यूशंस आती हैं, थॉट्स आती हैं, घटनाओं का आभास होता है। जो भी घटनाएं जीवन में होने वाली होती हैं उनका आभास होता है। करना क्या है, इस साल ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, चांदी के ग्लास में पानी पिएं, मदर के पैसे से कुछ चांदी जो है आपको जरूर खरीदनी है। व्हाइट कलर का नाइट सूट, व्हाइट कलर के पिलो कवर्स आप जितना यूज करेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। व्हाइट कलर की बेड शीट्स, नाइट सूट्स, पिलो कवर्स, बेसिकली शेड्स ऑफ वेरी लाइट ब्लू, व्हाइट, जितने लाइट शेड्स पर आप रहेंगे और अच्छा है। रात को जल्दी सोने की आदत डालिए।
मिल्क जो है आप दिन में ही जो है, जिन भी स्पेशली जिनका मून वीक है उनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर रात को आप जो है मतलब हॉट मिल्क आप लेके ना सोएं, आप उसको दिन में पी लें, जल्दी सो जाएं। जितना आप सोएंगे आप देखेंगे आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में जो है अगर आप उठते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, ये मंत्र आप लिख लो। जितना आप अपने मदर की सेवा करते हो, मदर के साथ फुल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हो, माँ के पैर छू के घर से निकलते हो, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए माँ की ब्लेसिंग से आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। इंट्यूटिव ईयर है, इस साल इमोशनल होके कोई भी पेपर्स को आपको साइन नहीं करना है। कई बार आपके पास डिस्टर्बिंग एनर्जीज भी आएंगी, लेकिन जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, इस साल आपको थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज आ सकते हैं, कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, ब्लड रिलेटेड जो है कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको इस साल में ध्यान रखना है। फीमेल्स को स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें। एक चीज़, आप लोग जितना स्ट्रेस लेते हैं, ये बात मैं मूलांक 1 से 9 सबके लिए ही बता रही हूँ, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर बैठते हैं, हमारे अंदर सप्रेस होते हैं और यही हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए लाइफ को थोड़ा इजी लेना सीखिए, थोड़ा लाइटर उस पर रहेंगे तो मूलांक 2 मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। आप इसको हटाएंगे जिस दिन अपने लाइफ से, उतना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। लोगों पर ओवर ट्रस्ट मत कीजिए, फिर आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है, फिर वही चीजें आपको हर्ट करती हैं, सेटबैक में ला जाती हैं, ब्रेकऑफ्स होते हैं। उसको मूव ऑन करने को मूलांक 2 वालों, भाग्यांक 2 वालों, मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये समझ आया कि उससे निकलने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, ये शुरू होता है जून 20 से लेकर 27 जुलाई तक। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो होते हैं ये आपके वीकर पीरियड्स होते हैं। हालांकि फरवरी आपको सपोर्ट भी करता है, नवंबर भी आपको सपोर्ट करता है, बट नवंबर में कई बार आप लोग ओवरली इमोशनल फील करते हो और फेब में भी आप लोग ओवरली इमोशनल फील करते हो। पर्सनल ईयर 2 अगर आपका है तो इस साल आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी फील कर सकते हो। चांदी वियर कर लीजिए, कोशिश करें मदर से लेकर पहन लें। फीमेल्स पायल पहन सकती हैं, हाथ में कड़ा पहन सकती हैं, मेल्स भी हाथ में कड़ा इजीली पहन सकते हैं, आप गले में चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी आप अपने बालों में वाइट फ्लावर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। मेल्स उन फ्लावर्स को अपने रूम में रख सकते हैं क्योंकि उस फ्रेग्रेंस से भी आपके सबकॉन्शियस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छी होने लगी। पार्टनरशिप्स का साल है, इमोशनल डेप्थ का साल है, कनेक्शंस का साल है। इस साल आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, फिनेंसेस जो हैं और ज़्यादा ऊपर उठेंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी एनर्जी अननेसेसरी की चीज़ें और स्ट्रेस लेने में वेस्ट नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये साल है, इंट्यूटिवनेस का साल है, मेडिटेशन का साल है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का भी ये साल है और कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की लड़ाई इस साल ज़रूर रहेगी। पर मैं हमेशा मूलांक 2 और भाग्यांक 2 को कहती हूँ कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने। घर के नॉर्थ में अगर आप बैठते हैं काफ़ी सपोर्टिव डायरेक्शन है। फेवरेबल डेट्स 2, 11, 20 और 29। फेवरेबल डे मंडे। फेवरेबल टाइमिंग जो है आपका 2 AM रहेगा और 2 PM रहेगा। आपकी मदर हमेशा आपकी लाइफ में आपका लक है। हमेशा माँ के सानिध्य में रहिए, पानी कम वेस्ट कीजिए, घर में कहीं भी सीलन ना आने दीजिए। जितना पानी पीना है उतना ही पानी अगर आप पीते हैं, लिक्विड्स की रिस्पेक्ट कीजिए, पानी को कभी गंदा ना बोलिए। चाहे सड़क पे कहीं पानी गिरा है तो उसको तिरस्कृत जो है आपको इस साल नहीं करना है। और आप जो है अपने स्ट्रॉन्गर पीरियड्स, वीक पीरियड्स हमने ऑलरेडी बात कर लिया। कोशिश करें वाइट कलर और लाइट ब्लू कलर पे रहें। चंद्रमा के किरणों के नीचे बैठकर मून गेजिंग मेडिटेशन जो है, मून गेजिंग वॉक जो है वो आप ज़रूर करें। और दिन नहीं तो मंडे के मंडे आपको वाइट कलर जो है ज़रूर पहनें। तो मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा ये साल, भाग्यांक 3 के लिए और उसी के साथ ही पर्सनल ईयर 3 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 वो बता दीजिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम भाग्यांक 3 की बात करते हैं, या फिर हम पर्सनल ईयर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो ये साल भी आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो आपका 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपका पर्सनल ईयर इस साल 3 पर आ रहा है, दोस्तों पर्सनल ईयर कैलकुलेशन हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बना दी थी, इसीलिए आप पॉडकास्ट के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप अपने सारे नंबर्स को जान सकें। और ये जो रिजेम्बलेंस है 3 नंबर की, अगर आप धनु राशि से बिलोंग करते हैं, धनु लगन से बिलोंग करते हैं, मीन राशि से बिलोंग करते हैं या फिर मीन लगन से बिलोंग करते हैं, तो भी ये ट्रेड्स आपके साथ काफ़ी मैच करेंगे। दोस्तों इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, और कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 3 जो है वो भी आपके जो लॉर्ड हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। मूलांक 3, भाग्यांक 3, इनके गुरुदेव भी बृहस्पति हैं। तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। इस साल आप देखेंगे धर्म को लेकर बहुत सारी नई नई नीतियाँ बनेंगी, बहुत सारे नए नए डिसीजंस जो हैं वो भी धर्म को लेकर इस साल बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इस साल लोगों का स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लोग पहले से और ज़्यादा धार्मिक बनेंगे। आप देखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर और ज़्यादा पहले से बढ़ेगी। इसके अलावा इस साल आप देखेंगे कि धर्म को लेकर कुछ लड़ाई वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। धार्मिक रियॉट्स जिसे हम कहते हैं, भारत की मंगल की महादशा भी इस समय पर चल रही है। दोस्तों बात करें 3 की, बिल्कुल ही कर्वी है ये, इसमें एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप 3 को देखते हैं, कहीं ना कहीं इसको ओम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 और 37 दोनों नंबर ही ओम की शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाथ हमेशा देने वाले होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आपको ओवरली हेल्प भी नहीं करनी है, अदरवाइज लोग जो है हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दोस्तों 3 की एनर्जी जब जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। हमें लगता है हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें और हम ये भी कर लें। बट मैं आपको लाइफ में हमेशा बोलती हूँ कि थमना भी ज़रूरी है। आपको रेस्ट करना जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 3 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वाणी को अच्छा रखो, किसी को भी फोल लैंग्वेज में आप बात मत करो, कुछ भी गाली मत दो, क्योंकि 3 है ही हमारा कम्युनिकेशन। हमारा देखिए बुध हमें बोलना सिखाता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति या नंबर 3 हमें ये सिखाता है कि कहाँ पर कितना बोलना है। क्योंकि जब तक आपको वो पॉज देने नहीं आएंगे, जब तक आपको वो ब्रेक्स देने नहीं आएंगे, तब तक लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जितना आपको अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, इस साल आपको क्या करना है, अपने एक गुरु जरूर बनाएं, अपने गुरु की शरण लें। आधी चीज़ें आपकी लाइफ की, आधी प्रॉब्लम्स जो हैं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। गुरु को हर थर्सडे को, हर वीरवार को गुरु को जो है आपने नमन करना है। और इसके अलावा गुरु की शरण में जाएं, उनको कुछ पीले फूल, पीली मिठाई, या फिर सिंपल अगर आप नहीं भी जा सकते तो आप वीडियो कॉल करके अपने गुरु को वीरवार को प्रणाम जो है आप ज़रूर करें। मंत्र क्या करेंगे? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, या फिर ओम गुरुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नाम आप जितना करते हैं उतना आपके लिए शुभ है। सूरजमुखी के पौधे आप भी इस साल लगाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। याद रखें कि उन पौधों की सेवा जो है वो आपको खुद ही, अपने आप ही उन पौधों की सेवा आपको करनी है। इसके अलावा माथे पर हल्दी चंदन का तिलक जो है हमेशा ही लगा के रखें। इस साल गोल्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि साल के राजा भी जो हैं वो भी बृहस्पति हैं, सूर्य देव भी जो हैं फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं दोनों ही गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तांबे के रेट्स भी आपको इस साल जो है उछाल आती दिखेगी। चांदी भी जो है इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अपने ऊपर जो है गोल्ड धारण करके रखिए, पुखराज धारण करके रखिए, या फिर सिट्रीन धारण करके अगर आप रखते हैं,
आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस साल आप देखेंगे आपको प्रमोशंस जो हैं वो भी इस साल आपके कार्ड्स पर हैं। आप देखेंगे कि करियर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। अपनी हेल्थ का आपको इस साल ध्यान रखना है, खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन इतनी वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप जो है अपने लिवर का खास तौर पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि फैटी लीवर जो है आप इस साल ना ही डेवलप होने दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। धार्मिक यात्राएं करते रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी से हमेशा जोड़ के रखिए। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ मूलांक 3 वालों के लिए और भाग्यांक 3 के लिए। आपकी फेवरेबल डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। थर्सडे का दिन जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आप जितना स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े रहेंगे उतना आपका भाग्य भी जो है पहले से और ज़्यादा बलवान होगा। पीले रंग को अपने जीवन में हमेशा बना के रखिए, धारण करके रखिए। स्पेशली थर्सडे को अगर आप येलो पहनते हैं, वीरवार के दिन आप येलो पहनते हैं, थर्सडे का व्रत रखते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होगा। जिन भी जातकों की शादी नहीं हुई है वो भी जो है हल्दी से नहा सकते हैं या फिर सुबह एक मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बताती हूँ, गोल्डन वाटर होता है, गोल्डन वाटर। तो पानी में जो है आप कच्ची हल्दी ग्रेट करके थोड़ी सी हल्दी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से जो है यहाँ पर सलाह ले लें क्योंकि हल्दी का जो कनेक्शन हाई बीपी पेशेंट्स को मना होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में आपका जुपिटर एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपने हाथ पर पीला रंग का धागा जो है हमेशा बांध के रखें। एक येलो कलर का हैंकी हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा केले के वृक्ष में जो है आप जल देते रहें तो आप देखेंगे ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस साल आपको एक बात खास रखनी है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। चीज़ों को जर्नल करना सीखिए, चीज़ों को लिखना सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एजुकेशन बढ़ाइए, अपने मेंटर्स और टीचर्स के साथ उनके सानिध्य में रहिए, अपने गुरु के सानिध्य में रहिए। किसी भी मंदिर में किसी धार्मिक पुस्तकों का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। बात कर लेते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की, जो है 19 फरवरी से 20 मार्च, 21 नवंबर से 20 दिसंबर। वीक पीरियड की बात करते हैं तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें जो है आप इन वीक पीरियड्स में अपनी लॉन्ग जर्नीज और ट्रैवल्स को अवॉइड कीजिए। थर्ड मंथ भी जो है और 12th मंथ साल का यानी कि मार्च और दिसंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आपका जिस मंथ में बर्थडे आता है तो बर्थडे मंथ भी जो है आपके लिए सपोर्टिव है। तो सूर्य देव बृहस्पति देव आपस में मित्र हैं, मित्र का साल है। साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। फेवरेबल डेट्स की मैं बात करती हूँ 3, 12, 21, 23। फेवरेबल डे की बात करती हूँ तो थर्सडे यानी कि वीरवार। फेवरेबल टाइम की मैं बात करूँ तो 3 AM और 3 PM। फेवरेबल कलर की बात करती हूँ तो येलो। फेवरेबल क्रिस्टल की बात करती हूँ तो सिट्रीन, पीला सुनहला। और फेवरेबल जेमस्टोन की बात करती हूँ तो पुखराज, जिसे आप अपनी इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। नाभि पर, कंठ पर, कानों के पीछे, माथे पर आप पीला हल्दी चंदन का अगर आप तिलक लगाते हैं, अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा पर जो है आप कुछ पीला जो है ज़रूर दान करें। गुरु और गुरु तुल्य व्यक्तियों का हमेशा रिस्पेक्ट करें और कभी भी जो है लाइफ में आप उनको जो है अगर आप अनादर नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये साल शुभ। सबसे बड़ा सवाल मूलांक 4। काफी सारे लोग हैं जिनका बर्थ मूलांक 4 पर है, तो मूलांक 4, भाग्यांक 4, पर्सनल ईयर 4, इनके लिए कैसा रहेगा साल 2026? देखिए, बात करते हैं मूलांक 4 की, भाग्यांक 4 की या फिर पर्सनल ईयर 4 की। अगर हम बात करेंगे इन नंबर्स की, क्योंकि ये राहु का नंबर है। राहु कहीं ना कहीं एक शैडो प्लैनेट है, राहु कहीं ना कहीं एक शैडो ग्रह है। इनसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी शैडो से बाहर आइए। इनको जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ या फिर 13 तारीख को हुआ या फिर 22 तारीख को हुआ या फिर 31 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं।
इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 पर आता है तो आप भाग्यांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर ये साल आपका पर्सनल ईयर 4 आया है तो आप पर्सनल ईयर 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, पर्सनल ईयर 4 की कैलकुलेशन हमने शुरू में ऑलरेडी आपको बता दी थी। आप पॉडकास्ट के शुरुआत में जाके देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पर्सनल ईयर 4 राहु का नंबर, शेप देखिए, पूरा सीधा सीधा 4 है, एक भी कर्व इसमें नहीं है। सो दीज पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। इनको जो चीज अच्छी लगती है ये मुंह पर बोलते हैं कि वो चीज अच्छी है, और जो चीज इनको नहीं पसंद है तो वो इनको नहीं पसंद। इनमें जरा से भी डिप्लोमेसी नहीं है, जरा सा भी मैनिपुलेशन नहीं है। कहते हैं ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो इनके साथ बस यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज इनको नहीं ठीक लगती है तो ये चीज उस आपके मुंह पर बोल देंगे। अपने शेडो से बाहर आ जाइए और कोशिश कीजिए लाइफ में आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनिए। अगर इमोशनल है तो मत रहिए। वैसे 4 नंबर बहुत ज्यादा इमोशनल है नहीं, 4 बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। 4 की प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 4 की ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 4 इज़ अ वेरी गुड लीडर। 4 को मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने किसी 1 वाले का हाथ पकड़ लिया तो आपकी लाइफ और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, पहले से और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। अब राहु क्या है? सिर्फ सिर है, धड़ तो है नहीं, तो इमोशनल तो ये है नहीं। दे आर वेरी गुड प्लानर्स। इनकी थॉट्स, इनकी प्लानिंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनके टेक्निकल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। इनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना हो सकता है आप सोशल मीडिया से जुड़ के रहिए। जितना आप सोशल मीडिया से जुड़ के रहेंगे, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ के रहेंगे, उतना राहु आपको आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको देके जाएगा। इनके लिए इस साल का सबसे बेस्ट मंत्र है, आपके घर में जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको घर से निकालिए। फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, उसको ठीक कराइए। इसके अलावा रुकी हुई घड़ियां बिल्कुल भी नहीं रखनी, ये हमारे समय को रोक देती हैं। लैपटॉप खराब है, उसको जाके ठीक कराइए। नहीं यूज करते चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कार्ड कीजिए। अपने वॉशरूम्स को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। कोशिश कीजिए अगर थोड़ा सा आप खुद भी क्लीन कर दें तो आपका राहु एनर्जी काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहता है। मोर पंखों को हमेशा अपने साथ रखिए। खाटू श्याम बाबा की आप आराधना करते हैं क्योंकि राहु का नंबर है, राहु सिर्फ सिर है और उनका भी ओनली सिर है, तो आप देखेंगे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राहु के लिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, राहु को मैं एक बहुत 2 लाइन के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राहु वो एनर्जी है, जैसे एक बॉस है, उसने आपको बोला कि मुझे एक बैटल फील्ड में जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो राहु वाला जो बॉस है वो बोलेगा राहु नंबर को, सपोज 1 वाला बॉस है, कि मुझे पता है XYZ तुम्हारे ये स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप जाके इस बैटल फील्ड में जाओ और लड़ो। ये राहु का नंबर है जो सबसे पहले जाके लड़ाई में जाएगा। इनके साथ अगर कोई भी, जिनके साथ ये जुड़ते हैं तो लाइफ लॉन्ग जुड़ते हैं, और जिनके साथ ये नहीं कनेक्ट करते, अगर इनकी एनर्जी नहीं मैच करती है, अगर इनका ऑरा नहीं मैच करता है, तो ये उतनी ही जल्दी डिस्कनेक्ट भी होते हैं। इस साल इनके लिए फेवरेबल जाएगा अगर ये सन की एनर्जी को राइट यूज करते हैं। सरस्वती माँ की आराधना कीजिए। भैरव बाबा की जितनी 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 आराधना हो सकती है उतना आपके लिए अच्छा है। शनिवार के दिन मंदिर में जाइए, वहां पर जाके भैरव बाबा के आगे दीपक जो है वो आपको जरूर जलाना है। इस साल का आपका मूल मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहा राहवे नमा। ये मंत्र जो है आपको जरूर करना है। इसके अलावा घर में साफ सफाई रखिए, डीक्लटरिंग करते रहिए टाइम टू टाइम। राहु को मैं हमेशा कहती हूँ जितना सरस्वती माँ की हर थर्सडे को आराधना करेंगे उतना आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए उतना ज़्यादा शुभ रहता है। मोरपंख के जो है आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको एक स्लिप लेनी है, येलो पेपर लेना है, येलो पेन लेना है और उससे येलो कलर से ही 4 लिख लीजिए और उस चीज़ को जो है आपको अपने साथ रखना है। आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उसे आप अपनी वॉलेट में डाल लीजिए या कोई ऐसा बैग जो हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के साथ गुरु की एनर्जी जब जुड़ती है तो वो राइट विजडम देती है,
राइट समय पर, राइट टाइम पर आपको राइट काम करवाती है। क्योंकि राहु इज अ वेरी गुड प्लानर, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। जिनके साथ भी वो जुड़ रहा है वो अपनी लॉयल्टी के साथ अपनी सारी चीज़ों को निभाता है। हालांकि राहु का नंबर जिगजैग है, तो स्टेबिलिटी जो है वो लाइफ में नहीं आती है। इसके लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले तो इस एनर्जी को निकालना है और अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है। जो फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी है वो राहु के अंदर बहुत है, फीलिंग ऑफ लैक, इंस्टेबिलिटी, स्केर्सिटी माइंडसेट, इससे आप जितना बाहर आते हैं आप उतना अच्छा है। आप जिस चीज़ पर फोकस करें, आप ये विजुअलाइज करें कि वो चीज़ मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मल्टीप्लाई हो रही है। आपके लिए जो गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का वो है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक का। दूसरा, नया प्रपोजल, नए स्टार्टअप्स, कुछ नया करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरा गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का। वीक पीरियड की बात करते हैं, क्वार्टर 4 जो होता है वो राहु एनर्जीज के लिए थोड़ा सा वीक रहता है। आपका Q4 जो होता है वो वीक होता है। तो जितना आप अपनी लाइफ को, अपने स्ट्रॉन्गर पीरियड्स को यूज करते हैं और अपने गोल्डन पीरियड्स को यूज करते हैं और अपने वीकर पीरियड्स को आप ना यूज करें तो बहुत ज्यादा है। राहु के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी, फीलिंग ऑफ लैक जो है अपने दिमाग से निकालिए। 4 की शेप देखिए, एक भी कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। राहु काम करता है ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्म्स को हटाने के लिए, जो प्रथाएं जीवन में जिनका अब यूज नहीं है उनको चेंज करने के लिए। राहु इज अ वेरी 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 गुड रिफॉर्मर। आप देखेंगे जितनी भी प्रथाएं हैं जो लोगों के हित में नहीं थी वो सब राहु वालों ने ही हटाई हैं। राहु वो क्वेश्चन करता है, राहु हर चीज के लिए लॉजिक मांगता है, राहु हर चीज के लिए एनालिटिकल थिंकिंग मांगता है। एक लॉजिकल माइंडसेट जो है वो राहु का है। जितना अपने आप को IT में जोड़ेंगे, जितना टेक्निकल स्किल्स से जोड़ेंगे, सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, उतना राहु आपके जीवन में फलता है। राहु के बीज मंत्र की बात करें, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा रावे नमा या फिर ओम रावे नमा, ये दोनों ही बीज मंत्र आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वेडनेसडे को कोई भी नॉनवेज अल्कोहल अगर आप नहीं लेते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वेडनेसडे एंड सैटरडे यू हैव टू कीप क्लीन, यू हैव टू डीक्लटर थिंग्स इन लाइफ। आप देखेंगे जब आप डीक्लटरिंग करते हैं तो इसका स्पेस आपके ब्रेन में भी बनता है, न्यू थॉट्स के आने में, न्यू एनर्जी के आने में और न्यू क्रिएशन के आने में। आपके लिए एक चीज मैं और भी बोलूंगी, आप सैटरडे को भैरव बाबा के मंदिर जाइए, वहां पर दिया जलाइए, ओम भैरवे नमः का आप जाप कीजिए। भैरव बाबा के 108 नाम अगर आप लेते हैं, सरस्वती माँ की आराधना कीजिए, सरस्वती चालीसा जो है अगर आप करते हैं, गोमेद जो है आपको वियर करना है। अगर आपको लगता है आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप सेलेनाइट की बॉल जो है आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साउथ वेस्ट में बैठकर, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन होती है, आप साउथ वेस्ट में बैठकर मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती जा रही है। आपको एफर्मेशन जो करनी है, आई एम बीइंग गाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ सन, आई एम बीइंग गाइडेड बाय एनर्जी ऑफ जुपिटर। राहु को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राहु अच्छा नहीं होता, राहु जिसके साथ जुड़ता है दे आर द मोस्ट लॉयल पीपल आई हैव एवर सीन इन माय रिसर्चेस। तो आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड में इस चीज को बिठाना है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ से स्कैरसिटी की फीलिंग निकाल दी, देखिए दोस्तों जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप लैक को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप लैक की फीलिंग्स रखेंगे तो लैक को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप स्कैरसिटी की फीलिंग्स रखेंगे तो स्कैरसिटी आएगी। लेकिन अगर आप अबंडेंस की फीलिंग्स रखते हैं, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग्स रखते हैं, राहु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी की भी बुराई आप ना करें, इससे आपका राहु खराब होता है। कहीं ना कहीं अपनी टोन में आपको कुछ भी फोल वर्ड्स, गालियां, फोल लैंग्वेज आपको नहीं यूज करनी है, क्योंकि इससे आपका राहु बहुत ही ज्यादा खराब होता है। एडिक्शन से जितना आप अपने आप को दूर रखते हैं उतना आपकी लाइफ का ग्राफ ऑसिलेशन से कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाता है। राहु वालों, आप, मुझे पता है ये चीज कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, क्योंकि लाइफ में आप लोग इतना देख चुके होते हो तो इमोशनल एलिमेंट जो है वो आपका मर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजों को प्यार से कम्युनिकेट आप जितना करेंगे उतना राहु आपको आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। ये साल आप
आपका है। जितना हो सकता है आप संडे को मछलियों को गोली भी, आटे की गोली बनाकर वो भी आप अपने हाथों से फीड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, एक नारियल लीजिए जटा वाला, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सिर से रोटेट करके किसी भी बहते पानी में सैटरडे को शाम के टाइम आप बहा दीजिए। जाप जो करना है आपको राहु का, इट विल बी एन इवनिंग जाप, इवनिंग में आप करेंगे और 108 बार चैंट करेंगे, चाहे ओम राहवे नमा या फिर ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा राहवे नमा। और अपनी लाइफ में आप जितना प्रोग्रेसिव रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, हर नंबर ईश्वर ने बनाया है। सोशल मीडिया पर चाहे इस नंबर का कितना भी हाइप हो, लेकिन स्टिल ये नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। आने वाली जनरेशन, आने वाला समय एआई का है। अपने आप को एआई से जोड़िए, डेटा एनालिटिक्स से जोड़िए, एसएपी से जोड़िए, क्लाउड से जोड़िए। टेक्नोलॉजी से जितना जोड़ेंगे राहु आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। वान्या जी, मूलांक 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। बहुत सारे जातक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं मूलांक 5 के। तो मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा 2026, उसी के साथ भाग्यांक 5 और पर्सनल ईयर 5 के लिए कैसा रहेगा 2026, प्लीज लेट अस नो। जी, मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 5 की बात करते हैं या फिर अगर हम पर्सनल ईयर 5 की अगर हम बात करते हैं, तो ये साल बहुत ही खास है। 5 नंबर वालों खुश हो जाओ, जल्दी से पेपर उठाओ, पेन उठाओ और अपना पर्सनल ईयर, मूलांक, भाग्यांक सब कुछ कैलकुलेट करो। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख को हुआ या फिर 23 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 5 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हो। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बता दी थी, तो वहां से आप अपना पर्सनल ईयर भी साथ साथ निकाल के बैठिए। दोस्तों, सूर्य का साल है और सूर्य के साथ अगर बुध की एनर्जी जुड़ जाती है तो उसे बोलते हैं बुध आदित्य योग। ये जो अंक है, ये जो नंबर है, न्यूमेरोस्कोप में बीच में आता है। ये वो एक सीसॉ जो हम लोग बचपन में खेलते थे, उसके बीच का पार्ट है। ये नंबर कभी आपको जीवन में गिरने नहीं देता, क्योंकि ये नंबर जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है उतना ही ये फ्लेक्सिबल भी है। आप 5 की शेप देखिए, ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे से जो है ये एक कर्व है। ये नंबर कभी भी गिरने नहीं देता। ये नंबर वो नंबर है, ये एक बच्चा है न्यूमरोलॉजी किंगडम का, एक राजकुमार है किंगडम का। ये वो बच्चा है जो दिल का उतना ही साफ है। पर 5 के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज 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 अपनी सारी बातें जो हैं वो आप पहले से जो है दूसरों को ना बताया करें। अदरवाइज आपकी चीज़ें डेवलप होने से पहले, मैनिफेस्ट होने से पहले, एस्टैब्लिश होने से पहले ही जो है आपकी सारी चीज़ें जो हैं पहले ही चली जाती हैं, क्योंकि आप सबको बता देते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो 10 बंदों को पहले से उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो बहुत सारी ट्रैवलिंग जो है वो इस साल आपकी रहने वाली है। न्यूमेरोस्कोप के बीच का नंबर, न्यूमरोलॉजी के बीच का नंबर, 1 से 9 के बीच में 5 आता है। हर जगह से ही ये नंबर बीच में आता है। एक हमने एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत पढ़ी थी कि जो बुध होता है वो सबके साथ फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये जिस प्लैनेट के साथ बैठता है ये वैसी एनर्जी में बन जाता है। पर इनके साथ क्या होता है, एक बच्चा है, अब अगर वो बारिश में बच्चा जो है नहा रहा है तो उसको ये लगता है कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है। हर काम को जो जल्दबाजी में करने की आदत होती है वो मूलांक 5 की होती है और वो भाग्यांक 5 की होती है। भाग्यांक के ट्रेड्स हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के 30 इयर्स के बाद आने शुरू हो जाते हैं। तब हम भाग्यांक के साथ साथ फॉल करने लग जाते हैं। हमारे अंदर भाग्यांक की क्वालिटीज भी आने लग जाती हैं और मूलांक जो है वो ओवर पावर हो जाता है। 5 के लिए इस साल का मंत्र है, जो भी करें सूर्य की सपोर्ट लेके करें, साथ में बुधादित्य योग भी बनता है। ग्रीन कलर को अपने जीवन में बढ़ाएं। अब आप पूछेंगे कैसे बढ़ाएं? नंगे पांव घास पे घूमें, फ्रेंड सर्कल बनाएं, अच्छे फ्रेंड सर्कल की कंपनी रखें। वाणी 5 है, वाणी 5 है, थ्रोट चक्रा 5 है, मेरा गला। तो जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जो भी हम शब्द बोलते हैं, इसका चयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वोकैबुलरी से ही आपके जीवन की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होती है। तो जितना हो सकता है आप 5 नंबर पर अगर आप फोकस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। किसी को गाली ना दें, किसी को गलत ना बोलें। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में आपका बुध खराब होता है ना, तो आप आधी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी रिजर्व नेचर के होते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ
कि अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए। जो आप जीवन में करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से करते हैं उतना आपके लिए शुभ होगा। 5 नंबर आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। ग्रीन कलर की बेडशीट्स, ग्रीन कलर के कर्टेन्स, ग्रीन कलर की ड्रेसेस, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, छोटे बच्चों को हरे रंग के टॉयज बांटना, गणेश जी की आराधना करना, गणेश जी को पान चढ़ाना, गणेश जी को 5 लड्डू चढ़ाना, गणेश जी की 5 परिक्रमा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। छोटे बच्चों को जितना प्यार करेंगे, क्योंकि उन बच्चों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, तो जितना आप उन बच्चों को प्यार करते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को ग्रीन कलर के टॉयज दें। गणेश जी को जो है आपको दूर्वा चढ़ाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। दिल के साफ रहिए, लेकिन अपने प्लान्स जब तक चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तब तक आपको किसी को भी नहीं बताने। ये नंबर आपको कभी गिरने नहीं देगा बहुत ज़्यादा आपको, और इस नंबर के कोई एनिमी नहीं है, कोई इनके शत्रु नहीं है, कोई इनके एंटी नंबर्स नहीं है। ये नंबर आपको दिखने में भी कभी भी ओल्ड नहीं लगेगा। ये नंबर जो है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत ही मजाकिया किस्म के लोग होते हैं। हर जनरेशन के साथ जो है इनको अडेप्ट करना आता है, हर सिचुएशन के साथ ये बहुत अच्छा अडेप्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हंसना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ह्यूमर एलिमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट मैं हमेशा इन लोगों को बोलती हूँ कि कोई चीज़ जो है कई बार जीवन में थमना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ 10 मिनट ले रही है तो पूरे 10 मिनट का टाइम आप वहाँ पर लगाएं। दोस्तों, अगर बुध कुंडली में खराब होता है तो बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि ये हमारी वाणी का कारक है, हमारे थ्रोट चक्रा का कारक है। तो यहाँ से जो है आपको थायराइड, जितने भी लोगों को टॉन्सिल्स होते हैं, थायराइड होता है, कुछ ईएनटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ईयर नोज थ्रोट के, वो सारे बुध से आते हैं। तो वाणी अच्छी रखिए, अच्छा बोलिए, अपने आचार विचार जो हैं आपको अच्छे रखने हैं। ये आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन प्रॉब्लम, सोरियासिस, एक्जिमा, ये सारी चीज़ें जो हैं बुध के कारण आती हैं। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा जो है अगर आप खिलाते हैं। फेवरेबल डेट्स की बात कर लेती हूँ। आप डेट्स में देखेंगे 5 नंबर, इसके अलावा जो है 14 नंबर, हालांकि 14 एक कार्मिक नंबर में भी आ जाता है, इसके अलावा 23 नंबर, ये फेवरेबल आपकी डेट्स हो गई। डे की बात करूं, वेंसडे का दिन, दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए, माँ दुर्गा को जो है हरी चुन्नी चढ़ाइए। डेट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली। वेंसडे को 5 AM 5 PM आपके लिए लकी होता है। गोल्डन पीरियड, स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की बात करते हैं तो 21 मई से 20 जून, 21 अगस्त से 20 सितंबर। एक चीज जो कीवर्ड 5 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चेंज, क्योंकि ये एक जगह टिक के नहीं रह सकते। इनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रैवलिंग वाली जॉब्स को आप जितना पकड़ते हैं उतना आपके लिए शुभ रहता है। एफर्मेशन क्या करनी है? आई फ्लो विद द रिदम ऑफ चेंज, आई एम बीइंग गाइडेड। एवरी शिफ्ट, जो भी शिफ्ट आपके पाथ में आ रहा है वो मेरी एनर्जी को जो है एक्सपैंड करता है, विजडम को एक्सपैंड करता है। जो बोले सोच समझ के बोलें, कम बोलें, ओवर टॉकिंग जो है नहीं करना, चैटर बॉक्स एटीट्यूड हमें नहीं अपनाना, क्योंकि बुध हमें बोलना सिखाता है बट गुरुदेव बृहस्पति हमें कहाँ पर कितना बोलना है। तो अपनी वाणी से अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशंस चूज करें और उस रिस्पेक्ट को जो है आप जितना बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ से रेस्टलेस एनर्जी को आप जितना निकालते हैं, हाथ पर एक हरे रंग का धागा जो है आप बांध सकते हैं। मैलेकाइट, ब्लड स्टोन, रूबी जोसाइट का ब्रेसलेट जो है अगर आप पहनते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पेरीडॉट भी जो है, ये होता है पेरीडॉट भी जो है ये भी आप वेयर कर सकते हैं। ये भी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देता। तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बच्चों की कंपनी में जो आप रहें, बच्चों के ऑरा में रहें, ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। मूलांक 6 की अगर बात करें, मूलांक 6, भाग्यांक 6 और उसी के साथ पर्सनल ईयर 6, इनके लिए ये साल कितना लकी रहेगा और किस तरीके से नई चीजें, पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा, वो बता दीजिए प्लीज। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 6 पर आता है तो भी आप भाग्यांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल ईयर 6 पर आते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आप पर्सनल ईयर 6 पर आते हैं, अगर आप मूलांक भाग्यांक 6 हैं तो ये साल आपके लिए न्यूट्रल है,
दोस्तों इन दोनों बातों में डिफरेंस है, इस चीज को आप नोट करना। पर्सनल ईयर मूलांक और भाग्यांक, या फिर अगर आप तुला राशि, तुला लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन से बिलोंग करते हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए है और स्पेशली ये नंबर आपके लिए है। दोस्तों 6 की एनर्जी, 6 की शेप जमीन से जुड़ा है। शुक्र जो है भोग विलासता का कारक है, शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, शुक्र जो है मटेरियलिस्टिक पोजेशंस का कारक है। लेकिन ये साल जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रल जाने वाला है। इस साल आपको क्या करना है, लोगों की ओवर हेल्प करने से इस साल जो है आपको बचना है। इस साल डिसिप्लिन आप जितना अपनाते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी उठिए, टाइम पर उठिए। 6 को मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि ये साल जो है 2026 लास्ट में 6 आ रहा है। इस साल में 2026 में चंद्रमा और शुक्र की एनर्जीज जो है हाईली डोमिनेटिंग है। फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी का ये साल है। तो साल तो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, लेकिन आपको अपने अंदर सूर्य की क्वालिटीज लानी पड़ेंगी तो ही सपोर्टिव रहेगा। आपको लेजीनेस हटानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, स्वच्छता का, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे कपड़े पहनिए, प्रेस करके कपड़े पहनिए, जितना आयरन करके कपड़ों को पहनेंगे। अपने बेड को जो है क्लियर रखिए, साफ सुथरा रखिए, बेड को जो है क्लटर फ्री रखिए, सिल्कन क्लॉथ्स आप पहनिए। इसके अलावा अपने राइट हैंड में गोल्डन कलर की अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं वो भी आपको फेवरेबल है, जिसमें नंबर्स जो हैं वो मैथमेटिकल आप लिखे होने चाहिए। इसके अलावा जो है शुक्र के साथ मैं हमेशा कहती हूँ आप विडो लेडीज की हेल्प कीजिए। आप जितना हो सकता है फेमिनिन एनर्जी की हेल्प कीजिए। आप जितना हो सकता है उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए एवरी फ्राइडे। छोटी कन्याएं 8 साल से छोटी, उनको अगर आप कुछ देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी एसोसिएशन को थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के साथ बना के रखिए। लाइक आप परफ्यूम्स लगाइए, इत्र लगा लीजिए, रोज परफ्यूम्स लगा लीजिए, चमेली का परफ्यूम, मोगरा का परफ्यूम आप लगा लीजिए। शुक्र के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आपके सबकॉन्शियस में बहुत हेल्प करती है। फीमेल्स के लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग बालों में जो है व्हाइट कलर के फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे पूरा दिन जो है आप उन फूलों की तरह महकते रहते हैं। इससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। और मेल्स को मैं बोलती हूँ कि आप अपने डेस्क पर फ्लावर्स रख लीजिए, व्हाइट फ्लावर्स आप रूम में रख लीजिए, आप कैसे भी करके उन फ्लावर्स को अपने पास रखिए। मेल्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना हो सकता है जो आपके घर की वाइफ है अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उससे आपके शुक्र जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वाइफ की अगर आप डिसीजंस, आप वाइफ की सलाह भी मानते हैं, क्योंकि वीनस एनर्जी अल्टीमेटली वो वीनस एनर्जी है। तो जितना आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी सलाह को लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ पर सपोर्ट करो, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये प्लैनेट जो है एक फेमिनिन प्लैनेट है, तो इसमें फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। गोल्डन पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 20 अप्रैल से 18 मई, दूसरा गोल्डन पीरियड 21 सितंबर से 19 अक्टूबर। और इसके अलावा आपकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है। कोशिश कीजिए साउथ ईस्ट में बैठकर अगर आप जितना मेडिटेशन करते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। फेवरेट कलर्स पिंक, क्रीम, वाइट। फेवरेट डे फ्राइडे, आप फ्राइडे के दिन जो है 6 AM 6 PM का यूज करें। माता लक्ष्मी की आराधना करें। आई एम बीइंग गाइडेड बाय द विजडम ऑफ माँ लक्ष्मी, ये एफर्मेशन आप अपनी लाइफ में हमेशा करें। किसी भी फीमेल की बुराई ना करें, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, किसी फीमेल की बिचिंग आपको नहीं करनी है। आप देखेंगे आपका वीनस कैसे आपको जीवन में सारी लग्जरीज देता है, सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस देता है। डेट की बात करें, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को आपको जो है अपनी लाइफ में यूज करना है। फेवरेबल कलर्स हमने ऑलरेडी बात करा, डायरेक्शन की बात हमने ऑलरेडी कर ली। टाइमिंग रहता है 6 AM 6 PM। माँ लक्ष्मी को पिंक कलर के फ्लावर्स चढ़ाएं, अपने हाथों से माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है कभी कभी इवेंट्स में जाने की आदत डालें। शुक्र क्या है? चमक। शुक्र क्या है? फ्लावर्स। शुक्र क्या है? ब्यूटी। शुक्र क्या है? फ्रेग्रेंस। शुक्र क्या है? आपकी प्लेस का इंटीरियर्स।
तो आप जो है, अगर आप पर्सनल ईयर 6 में हैं, आप देखेंगे इस साल आपको नया घर भी मिल सकता है, इस साल आपका नया इंटीरियर्स जो है वो भी हो सकता है। पर्सनल ईयर 6 वालों की शादी भी इस साल हो सकती है, और अगर आपका बेबी नहीं है तो इस साल आपका बेबी भी हो सकता है। पर्सनल ईयर 5 और 6 जो भी फीमेल्स बहुत टाइम से कंसीव करना चाहती थी, तो आप जो है 5 और 6 वालों का इस साल जो है आपका बेबी हो सकता है। 6 वालों की शादी भी जो है हो सकती है। पिंक कलर से अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जितना एसोसिएट रखेंगे, फेमिनिन एनर्जी से जितना एसोसिएट रखेंगे, उतना आपका शुक्र जो है आपको लाइफ में उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ लव, शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ फ्रेग्रेंस, इमोशंस। एनिमल्स की इस साल आप जितना सेवा करते हैं, गाय की सेवा करिए, कहते हैं उसमें 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली वो वीनस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अपने हाथों से गाय को जो है रोटी में एक सफेद मिठाई जो है आप रख के खिलाएं, माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अगर आप खिलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एफर्मेशन क्या है? आई रेडिएट लव वेयर एवर आई गो इन लाइफ। अगर आप ये एफर्मेशन करते हैं, और मैंने जो आपको दूसरा बताया, आई एम बीइंग गाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ माता लक्ष्मी, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, इस साल अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, पर याद रखिए शुक्र को ओवर एक्टिवेट भी आपको नहीं करना है। रोज क्वार्ट्ज की बॉल्स को हाथ में लेके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शुक्र हमारे सेक्रल चक्रा को भी डिनोट करता है, तो आप जो है सेक्रल चक्रा पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी जो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 या फिर पर्सनल ईयर 6 से बिलोंग करते हैं। मूलांक 7, भाग्यांक 7 और पर्सनल ईयर 7 के लिए साल 2026 क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया लाने वाला है, उसे बताने के लिए मान्या जी, बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ, आप सब लोग केतु की एनर्जी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 7 पर आता है तो आप भाग्यांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आप पर्सनल ईयर 7 पे हैं, तो ये साल जो है आपको सपोर्ट करने वाला है। राहु और केतु को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जितना सूर्य के सानिध्य में रहते हैं, किसी भी वन वाले की हेल्प लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 की अगर हम शेप देखते हैं, अब केतु है क्या, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु जड़ है, केतु रूट है, केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु हमारे सिर की चोटी है, केतु एक पेड़ की वो जड़ें हैं। केतु को मैं हमेशा कहती हूँ आप ग्राउंडिंग से जुड़े रहिए, आप मेडिटेशन जो है वो अपनी लाइफ में हमेशा करते रहिए। ब्राउन डॉग्स की जितनी आप सेवा करेंगे, ये साल आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल मूलांक भाग्यांक के लिए ये साल न्यूट्रल है, बट केतु को अगर आपने समझ लिया और केतु की चीजों पर काम करना शुरू कर दिया, केतु कहता है अध्यात्म से जुड़ो। और आप ये देखिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गॉड फॉरबिड अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, कभी आप खुद से पूछ के देखिए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। पहला सवाल, ये चीजें मुझे क्या सिखा के जा रही हैं। 7 की शेप ये है कि जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, इनको कोई मैनिपुलेशन नहीं आता, कोई डिप्लोमेसी नहीं आती, किसी चीज़ों को घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। केतु और गुरु लगभग एक ही जैसी बात करते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। फेवरेबल डेज आपके लिए ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे रहते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप सेवा करते हैं तो आपको केतु कभी परेशान नहीं करेगा। जितना आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको आप ब्रेड में दूध खिला दीजिए, उनको मीठा मत खिलाइए, क्योंकि डॉग्स को प्रॉब्लम होती है मीठा खाने से, उनको स्किन इश्यूज आते हैं। तो जितना हो सकता है ओल्ड एज होम्स में जाइए, वृद्ध आश्रम में जाइए, वहाँ पर उनकी सेवा कीजिए। कोड़ी आश्रम में जाइए, वहाँ पर उनकी सेवा कीजिए, दान कीजिए। केतु एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, केतु एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है। केतु आपको लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर लेके जाता है। कहते हैं 7 नदियाँ, 7 फेरे, हर चीज 7 जो होती है ये बहुत ही शुभ नंबर होता है। केतु के लिए एक कीवर्ड होता है कि आप हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ईगो मत लाने दीजिए, जमीन से जुड़े रहिए। केतु कहता है रिसर्च, चीजों की डेप्थ में जाना। जैसे कुंडली का 8th हाउस होता है जो अष्टम होता है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ होता है चीजें। कहते हैं कि एक गड्ढा जो होता है वो डेप्थ है, तो केतु भी एक डेप्थ है। अगर कोई चीज समझ रहे हो
केतु के लिए सबसे चीज ये है कि आप ऊपर ऊपर से काम मत कीजिए, आप चीजों की डेप्थ में जाइए। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, एक स्लिप लीजिए, उससे येलो कलर से नंबर 3 लिख के, जिससे आपको गुरु की भी सपोर्ट मिलती रहे, नंबर 3 लिख के अपने पास, अपने वॉलेट में और अपने बैग्स में रख लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। केतु आपकी इंट्यूशन पावर इस साल बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है, डिटैचमेंट बढ़ाने वाला है, मेंटल क्लैरिटी आपको जीवन में देने वाला है। आपकी लाइफ में आप अपना फोकस अच्छा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओम केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमः, ये 2 मंत्र आपको जरूर करने हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, जितनी देर आप बैठ सकते हो बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। माथे पर जो है आप पीले चंदन का तिलक लगाइए। डेट्स आपको ऑलरेडी हमने बताई कि कौन सी डेट्स और कौन से डेज जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जितने भी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों के बीच में जाना पड़ता है, वो सारे लोग केतु पर होते हैं। तो केतु रिसर्च है, केतु अध्यात्म है, केतु मेरा थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा पर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। दोस्तों, केतु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु हमारी पास्ट लाइफ है, केतु हमें सिखाने आता है, केतु हमें डिटैचमेंट सिखाता है। कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोह में पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है। ओवर मटेरियलिस्टिक जब हम लाइफ में होते हैं तो भी हम देखेंगे कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, हर जगह पॉलिटिक्स है, ये है, हम ईश्वर की शरण में आ जाए। केतु वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ, आप धार्मिक नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं आपको रोज मंदिर जाना है, पर आप आध्यात्मिक हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए। आपको केतु आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे के जाएगा। स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, केतु का स्ट्रॉन्गर पीरियड है 21 जून से 20 जुलाई। वीक पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फेब्रुअरी। केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो आपको ये सारी डायरेक्शंस, केतु की डेट्स ऑलरेडी हमने बात करी 7, 16, 25, और केतु का जो रंग है वो ब्राउन कलर है। तो जितना आप ब्राउन कलर के डॉग्स को फीड करते हैं बहुत अच्छा है। कैट्स आई जो है आपका स्टोन होता है। आप कैट्स आई लहसुनिया अगर पहन लेते हैं तो वो भी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। याद रखें, राहु केतु के जो जाप होते हैं वो हमेशा इवनिंग में होते हैं। इनकी चैंट्स जो हैं वो हमेशा इवनिंग में होती है। केतु हमारी लाइफ में बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका पैर छूइए, उनके आशीर्वाद लीजिए। केतु के लिए आप जितना डॉग्स की सेवा करेंगे, आप चोट से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। तो आप देखें, जितना हो सकता है बड़ों का आशीर्वाद लें। और केतु के साथ बहुत सारी पास्ट लाइफ एसोसिएटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो उसका ब्लेम उसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि केतु जो है कहीं ना कहीं पास्ट से हम बहुत सारा बैगेज लेके आ रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। केतु डिटैचमेंट रखिए, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। तो डिटैचमेंट, मेंटल क्लैरिटी, फोकस, इंट्यूशन और रिसर्चेस, ये 5 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में कर ली, जमीन से जुड़े रहिए। कहते हैं जो जमीन से जुड़े पेड़ होते हैं उनको जीवन में कोई भी हिला नहीं पाता। तो ये वो पेड़ की जो जड़ है केतु, वो है। तो आप इस चीज पर फोकस कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और सूर्य देव की सपोर्ट जो है वो आप हमेशा लेते रहिए। धार्मिक यात्राएं करना इस साल के लिए और हमेशा के लिए, जो भी केतु के नंबर्स हैं, धार्मिक यात्राएं आपको लाइफ की बहुत सारी आपदाओं से आपको जीवन में बचा के रखेगा। स्पिरिचुअल ऑरा जो है अगर आप लेते हैं, अपने गुरुओं की शरण में रहते हैं, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाग्यांक 8, मूलांक 8 और पर्सनल ईयर 8 की। इन सब के लिए ये साल कितना शुभ है? क्या नई चीजें लेकर आ रहा है? क्या नई सौगातें लाने वाला है? किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 8 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने वो कैलकुलेशन दी है, आप पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, 8 का नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है। इन लोगों के पास जीवन में इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है। ये साल आपके लिए थोड़ी बहुत चैलेंजेस लेके आ सकता है। तो ये साल आपको सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है कि आप पूरा 2026 डेट नहीं लिखेंगे कहीं भी। जहां भी आप लिखेंगे वो आप खाली 26 लिखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस साल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र का रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता है।
तो इस साल आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। इस साल आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, इस साल आप जितना पंक्चुअलिटी में रहेंगे, इस साल आप हर जगह जितना टाइम पर पहुंचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जल्दी उठें, ये साल आपके कार्मिक टेस्ट का साल है। मैं फिर से ये लाइन बोल रही हूँ, ये साल आपके कार्मिक टेस्ट का साल है। किसी का भी दिल मत दुखाइए, किसी के साथ भी गलत मत कीजिए। अगर आपकी 7.5 भी चल रही है तो ये साल जो है आपको एडिक्शंस में नहीं आना, नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीना। आप जो है सैटरडे को शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। उतने ही फुटवियर्स खरीदिए जितने आपको लाइफ में चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। घर से कटे फटे जूते जो हैं वो बिल्कुल निकाल दीजिए। शनि मंदिर पर दिया जलाइए, पीपल के पेड़ पर दिया जलाइए। शनि इज़ ऑल अबाउट इनफाइनाइट पोटेंशियल। दोस्तों, अगर आपने कुछ भी लाइफ में गलत नहीं किया, अनजाने में तो देखिए अनइंटेंशनली तो कई बार लाइफ में चीज़ें होती हैं। आप शनि मंदिर जाके फॉरगिवनेस मांगिए, गरीब लोगों की सेवा कीजिए, अंडर प्रिविलेज गार्ड्स, आपकी मेड्स, आपके हाउसकीपिंग, जितना आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनको कभी ये नहीं रियलाइज़ कराएंगे कि ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आप देखेंगे शनि आपको बहुत कुछ देके जाएगा। दोस्तों, जब शनि देने पर आता है ना तो कहते हैं रंग से राजा भी शनि ही बनाता है। शनि, जितने भी लॉयर्स, जुडिशरी, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे शनि पे हैं। शनि वो चींटी है जो शने 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 एक पहाड़ पे चढ़ती है और एक दिन पूरे विश्व में नाम रोशन करती है। बट शनि को लाइमलाइट में आना अच्छा नहीं लगता। शनि एक बड़ा प्लैनेट है, बुजुर्ग प्लैनेट है, ओल्ड प्लैनेट है, शने शने चलता है, उसकी चाल धीरे है। बट इट डजेंट मीन कि शनि कुछ नहीं देता। शनि सूर्य से भी ज़्यादा देके जाता है जब शनि देने पर आता है। तो अपने कर्मास अच्छे रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। कर्मास पर राइट चेक अगर आप रखते हैं तो शनि आपके लिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अच्छा जो है आपके जीवन में देके जाएगा। इस साल जो है स्ट्रॉन्गर पीरियड्स 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, 20 जनवरी से 20 फरवरी। डायरेक्शन वेस्ट रहेगी, डे आपका सैटरडे रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो ये साल रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। पर्सनल ईयर 8 पर आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज को सेल भी कर सकते हैं। शनि उच्च का होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो आप प्रॉपर्टीज में अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। वीक पीरियड्स की बात कर लेते हैं। 1 to 20 जनवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। प्रॉपर्टी बेचें, इस साल प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं। डीलेज आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, हार्डवर्क रहेगा, बट चीज़ों से घबराना जो है आपको बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोर्ट का मैटर है, अगर आप पर्सनल ईयर 8 पर हैं तो इस साल आपके लीगल इश्यूज भी जो हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल आपके कोई भी कोर्ट के मैटर भी निपट जाएंगे। बीज मंत्रा की बात करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः। सैटरडे के दिन काला दान कर ले, गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं। दोस्तों, प्लैनेट अगर उच्च का है तो आप थोड़ा सा डोनेशन करने से अवॉइड करें। इसके अलावा चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, काले अंगूरों का दान जो है वो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अलसी की मिठाई का दान कर सकते हैं, चॉकलेट्स जो हैं वो भी दान कर सकते हैं। स्टोन्स आपके लिए हैं एमेथिस्ट और लैपिस लैजुली जो आपको लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाते हैं। नीली भी जो है आप पहन सकते हैं जो कि नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है। डायरेक्ट नीलम हम कुंडली विश्लेषण के बिना किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। फुटवियर्स को बहुत अच्छे से रखिए, ऐसा नहीं कि एक फुटवियर मेरे लेफ्ट में है एक राइट में है। पेशेंस, शनि पेशेंस सिखाता है। जिसने पेशेंस सीख लिया, शनि आपको लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाता है और वही कर्मा जो होते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। शनि का एक मंत्र है, व्हाट यू सॉ सो यू रीप, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो देख लीजिए, यूनिवर्स को जो भी हम देंगे वही हमारे जीवन में वापस आएगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर मूलांक 8 एंड भाग्यांक 8। मूलांक 9, भाग्यांक 9 और पर्सनल ईयर 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? ये आखिरी नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे दर्शक इस नंबर से आते हैं। जी, मूलांक 9 की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि उनको वेट बहुत करना पड़ता है। तो दोस्तों, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ या फिर 27 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 9 पर आता है
तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, इस साल के मंत्री जो हैं वो भी मंगल हैं। दोस्तों 2025 भी जो था 9 पर था, आपने काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी देखी, बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हुए, बट आपने बहुत कुछ अग्निकांड और अग्नि दुर्घटनाएं भी देखी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ, न्यूमरोलॉजी का ये अंतिम अंक होता है, तो ये हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक ऑडिट पीरियड होता है, जिसमें जो कर्म हमने 8 साल में किए होते हैं उसका हिसाब जो है वो हमें पर्सनल ईयर 9 में देना होता है। कई बार पर्सनल ईयर 9 में कोई अपना भी जाता है। पर्सनल ईयर 9 कई बार पेनफुल एंडिंग्स भी देता है, लेकिन बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे करता है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादियां भी करवा देता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 है। बहुत टाइम से घर नहीं ले पा रहे थे, घर भी बन जाएगा। कोई कोर्ट केस बहुत टाइम से चल रहा था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। पर्सनल ईयर 9 में बहुत कुछ पूरा होता है, क्योंकि ये जन्म से मोक्ष का नंबर है, जन्म से मृत्यु का नंबर है। अब आप इसको रॉन्ग मत लीजिए कि मैं ये नहीं कह रही कि मृत्यु का नंबर है, मतलब एंडिंग साइकिल है। सो कई बार एंडिंग्स पेनफुल भी होती हैं, कई बार एंडिंग्स पॉजिटिव भी होती हैं। तो इस साल जितना हो सकता है, 9 की एनर्जी भी देखिए, ईश्वर से जुड़ा है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है बहुत ज्यादा, शुक्र जमीन से जुड़ा है, भोग विलासता का कारक है, लेकिन 9 जो है बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर है। ये वो पर्सनालिटी है, एक कोकोनट पर्सनालिटी है, जिससे लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है बड़ा गुस्सा आता है इसको, लेकिन रियल में वो उतना ही एक कोकोनट की तरह ये इंसान जो है मेल्ट होता है। ये बहुत ही प्यारा नंबर है, लेकिन मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर है, जिसको लोग हमेशा गलत समझते हैं 9 को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, हनुमान जी की मेडिटेशन करें, राम मंदिर जाएं, अयोध्या जाएं। व्हाइट कलर के पेपर पर 9 बार आपको राम राम लिखना है। रेड पेन से अगर आप लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। गोल्डन ईयर, गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करते हैं, 21 मार्च से 26 अप्रैल, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर आपका दोस्तों ये एक ट्रैप का भी पीरियड होता है। इसमें जितना आप अपने गुरु से जुड़ते हैं उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो होता है वो आपको राइट विजडम देता है। और इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि हमारे काम जो है वो पूरे होते हैं। 9 बहुत शुभ है, 9 बहुत ही मंगल का नंबर है, 9 सारी चीजें मांगलिक कार्य करवाता है, लेकिन 9 अग्नि का भी नंबर है, 9 एक फायर एलिमेंट है। बेस्ट डायरेक्शन इस साल आपके लिए क्या रहेगी? साउथ डायरेक्शन। आपको लाइफ में फेम चाहिए, अपने साउथ वॉल को जो है अच्छा कीजिए। अपने हाथों पर हमेशा लाल रंग का धागा बांध के अगर आप रखते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है 9 वालों, सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ, हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगा लेते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। लोगों की हेल्प कर दीजिए ट्यूसडे को, मजदूरों की हेल्प कीजिए। जो लोग भी बिजली से जुड़े हुए बिजली दफ्तरों में हैं उनकी जाके हेल्प कीजिए। लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, लाल फूलों का दान कीजिए, नीम का पेड़ लगाइए। अगर आपको लगता है लाइफ में मंगल खराब है आपकी कुंडली में, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में हेल्प कीजिए। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन अलाउ करती है तो आप ब्लड दान कीजिए, आपके लिए बहुत प्यारी रेमेडी है, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कीजिए। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में कुछ डोनेशन कर दीजिए, अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए रेगुलर। ये भी मंगल की दोस्तों बहुत प्यारी और बहुत अच्छी रेमेडी है। गुस्सा मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मंगल खेल का कारक है, मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। अपने आप को खेलों से जोड़ के रखिए, क्योंकि जब भी मंगल वो एनर्जी है, मंगल वो ऊर्जा है, अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे तो वही एनर्जी एक इंसान को एक टेररिस्ट भी बना देती है। और वही एनर्जी है अगर कंस्ट्रक्टिव है तो आप एक पूरे इवेंट की तैयारी अकेले कुछ ही घंटों में कर लेंगे, अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर चैनलाइज करते हैं। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो फुल मून, न्यू मून आपके लिए बहुत वीक होता है, तो यहां पर जो है आपको बचना है। स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च से 26 अप्रैल, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर। वीक पीरियड्स में 1 से 21 अक्टूबर को अवॉइड करें, 27 नवंबर से 27 दिसंबर अवॉइड करें। रेड कोरल, रेड जैस्पर, कार्निलियन
जो है आपके लिए बहुत प्यारे स्टोन्स होते हैं। आप मूंगा भी पहन सकते हैं। बस एक ही मंत्र है, अपनी एनर्जी को राइट चैनल में चैनलाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओम मंगलाय नमः का अगर आप जाप करते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का अगर आप जाप करते हैं, सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। गुड़ से बनी मिठाइयों को अगर आप डोनेट करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मार्स की एनर्जी को गो गेटर एनर्जी जो है वो भी कहा जाता है। इसके लिए ग्राउंडिंग जरूरी है। जमीन से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपको आपकी लाइफ में मोक्ष भी मिलेगा। अध्यात्म का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है। आपके रुके हुए सारे काम जो हैं इस साल में पूरे होंगे और मैं आशा करती हूं कि ये साल आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो। छोटे भाइयों को कुछ कुछ गिफ्ट्स देते रहिए, उनसे बिल्कुल लड़ाई मत कीजिए, उनसे प्रेम बना के रखिए। देखिए आपका मंगल आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा और श्री राम के जीवन की जो श्री राम के जीवन के चरितार्थ है, क्वालिटीज हैं, उसको आप अपने अंदर लेके आइए। और राम कहते हैं मर्यादाओं को कभी ना भूलिए। तो 9 को मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बाउंड्रीज मत ब्रेक कीजिए। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो मूलांक 1 से लेकर भाग्यांक 1 और पर्सनल ईयर 1 से लेकर हमने मूलांक 9, भाग्यांक 9 और पर्सनल ईयर 9 तक आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। साल कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में आपको रहना है, कौन सा कलर आपको पहनना है और डूज एंड डोंट्स क्या है। तो ये था अभी की जानकारी। ऐसी तमाम अपडेट्स, इंटरव्यूज, जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ। थैंक यू सो मच पांड्या आर्या जी।